इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कायद फायजी ईसा ने अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून की भी मुलाकात हुई है। जजेस का खत जेर गौर आया। ज़राए के मुताबिक आजम नज़ीर तारर और मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात चीफ जस्टिस चैम्बर में हुई। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव कमेटी का हम इजलास तलब कर लिया। जजेस के खत के मामले पर गौर किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान बार काउंसिल मौजूदा सूरत हाल पे आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेगी। जजेस के खत के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। जजेस को दबाव में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले करवाना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं हाई कोर्ट के 6 जजेस दबाव से मुतासिर हुए। मातहत अदलिया पे भी असर पड़ा, इसलिए 5 दिन में बानी को 3 सजाएं सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट आज ही मामले पे लार्जर बेंच तश्कील दे। उमर अयूब ने कहा कि जजेस का खत पाकिस्तान के इंतजामी अमूर पे चार्जशीट है। हदफ बानी पीटीआई थे, पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसीज नहीं, जजेस के मुहासबे का फोरम है। उन्होंने अपनी शिकायत गलत जगह पहुंचा दी। सेंटर इरफान सदीकी का 6 जजेस के खत पे तबसरा कहते हैं 5 साल तक जो शौकत अजीज के हक में ना बोले, उनके ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। 9 मई के मुल्जिमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलत कारी की जा रही है। बज़ाहिर सीनियर जजेस ने जूनियर से खत लिखवाया, जिसका मुहर्रिक कोई और है। चाहिए था शौकत सदीकी की तरह बरमला ऐसे किरदारों का नाम लेते और अदालतों में तलब करते। हमें अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। जज साहिबान ने दलेरी से फैसला किया है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी पीटीआई हमेशा कहते हैं कि जब तक अदलिया मजबूत नहीं होगी लोग खौफ में रहेंगे। कौमी क़यादत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक आला सतह के इजलास। वज़ीर आज़म ने चीनी बशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पे गमज़दा है। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए दहशत गर्दी को आलाकार बना रहे हैं। चीनी बशिंदों को निशाना बनाने का मकसद आहनी भाइयों के दरमियान बदइत्मादी पैदा करना है। आर्मी चीफ ने कहा कि कौम ने 2 दहाइयों से साबित कदमी के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। दुश्मनों ने रियासत और अवाम के हौसले को कम समझा है। हम आखिरी दम तक दहशत गर्दी का भरपूर मुकाबला करेंगे। यकीनी बनाएंगे कि हर गैर मुल्की खसूसन चीनी शहरी पाकिस्तान में महफूज रहें। मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने के खिलाफ दरखास्तें। अपोजिशन अरकान की दरखास्त मंजूर। पिशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के हलफ केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इजलास के एजेंडे में पहले नंबर पर मखसूस अरकान से हलफ लिया जाए। स्पीकर अरकान से हलफ लेकर उन्हें वोट कास्ट करने की भी इजाजत दे। स्पीकर आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। दरखास्त गुजारों को 2 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात में वोट डालने के साथ उनकी सहूलत दी जाए। पंजाब में 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। सेनेट की 7 नशिस्तों पर 12 उम्मीदवार थे। 5 ने कागजात वापस ले लिए। 7 सीटों पर ही 7 उम्मीदवार रह गए। तकनीकी तौर पर 7 बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, अहद चीमा और तलाल चौधरी कामयाब। हुकूमती इत्तेहाद की हमायत याफ्ता मोहसिन नकवी भी कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर और हामिद खान भी तकनीकी तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। बलोचिस्तान में इत्तेहादी जमातों में फार्मूला तय। अमल वली, अहमद खान, जावेद वलीदीन, वारुल हक काकड़ का इंतखाब किया जाएगा। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। 2 तरीके होते हैं कि ट्रायल कैसे चलाना है और केस मेरिट पर सुनना है। साइफर केस में मेरिट पे कुछ चीजों को सुन चुके हैं, बाकी भी सुन लेते हैं। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इल्जाम यह है कि वज़ीर आज़म ऑफिस को कॉपी वापस नहीं आई। 17 महीने बाद मुकदमा दर्ज किया गया। जब सब कॉपियां इंदराज मुकदमा के बाद आईं तो बाकियों को नोटिस क्यों नहीं किए गए। केस में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। कौमी टीम के कप्तान के लिए बाबर आजम का नाम एक बार फिर जेर गर्दिश। चेयरमैन PCB के कप्तान के तकर्रुर पर तबसरे के बाद अफवाहों में इजाफा। ज़राए के मुताबिक तरबियती कैंप के लिए रवानगी से कबल बाबर आजम और बोर्ड हुकाम की मुलाकात का इम्कान है। बाबर आजम ने कप्तानी की पेशकश कबूल करने या इनकार करने से मुतल्लिक अभी तक कोई फैसला नहीं किया।